We are here at Teju of Lohit, district of Arunachal Pradesh, and today we are going to interact with Kariko Kriv, who is a present MLA and he is an NPP candidate of Teju Sunpura Assembly constituency. तो हमारे साथ करिको क्री जी हैं जो भैया के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। तेजू में सुनपुरा ये जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, काफ़ी ज़्यादा मतदाता यहाँ के जो हैं इनको भैया के नाम से जानते हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। इंडिया टुडे को बहुत बहुत धन्यवाद ये कवरेज के लिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग आया। मैं एनपीपी कैंडिडेट कारिको क्री तेजू सोनपुरा 44 विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हम लोग ने पिछले 5 साल में जो काम किया और उससे पहले 10 साल मैंने काम किया वो लोगों का सामने मैं रखा हूँ। परसों मेरा रैली था, हमने अपना बात सामने रखा। हाँ, सुना है कि बीजेपी का जो टॉप ब्रास लीडर्स आया है तो उनका आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ में जो भी पब्लिक का मन में है उनको जानना जरूरी है। यहाँ तेजू का पब्लिक सोच चुका है कि कारिकोकरी को वोट देना है, तो इसमें मैंने अभी बहुत लेट हो गया, उन लोगों को पहले काम करना चाहिए था। सर ये झूठ क्या है? बार बार हर जगह डिप्टी सीएम बोलते हैं, आप बोलते हैं कि आपने कहा था कि अगर टिकट बदन टाइम को दी जाए आप कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, बाद में आप मुकर गए इसलिए टिकट का चेंज हुआ। ये हर जगह बोला जा रहा है, सीएम ने भी बोला, आप क्या कहेंगे? ये पॉलिटिकल टूल है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जो मेरा सामने या पब्लिक का सामने रखा जाएगा। सबसे पहले मैं और ये इंडिया टुडे के थ्रू से मैं पब्लिक से जानना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी का प्राइमरी मेंबर पे नहीं हूँ। मेरा हाथ में क्या है जो मैं किसी को टिकट दिला सकता हूँ? मेरा हाथ में क्या है जो कि मैं किसी को आश्वासन दिला सकता हूँ? आप ये नंबर 1 देखिए कि मैं सिटिंग एमएलए हूँ, मैं पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ। इन लोग किस मुख से बोल रहा है कि बदंग ताइंग को वो सपोर्ट कर रहा है या वो छोड़ रहा है? मेरे सामने उन्होंने क्या रखा है? कोई पद रखा है, पब्लिक कोई प्रिविलेजेस रखा है? मेरे सामने कुछ नहीं रखा। हम लोग ऐसे लीडर जो टॉप ब्रास लीडर्स है, चाहे सीएम है या डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, पब्लिक का काम के लिए मिलना पड़ता है। लेकिन ये जो टिकट देना, टिकट नहीं देना, ये बीजेपी का हाईकमान का अंदरूनी मामला है। मेरा यहाँ कोई लेना देना है, ये सरासर बनावटी है, गलत है। सर आप क्या कहेंगे? एक और आरोप लग रहा था कि लैंड एनक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा की गई, यहाँ इंक्वायरी की जाएगी, सीएम ने कहा। हाँ, ये मैं अभी वीडियो क्लिप्स देख रहा था, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कि लैंड एनक्रोचमेंट तेजू के बारे में इंक्वायरी की जाएगी बोलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन मैं प्रशासन और मेरा टॉप ब्रास लीडर्स को ये जरूर जानना चाहूँगा कि यहाँ मोर देन 70% ऑफ द लैंड अनऑथराइजली ऑक्युपाइड है। ये अनऑथराइज ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट लोकल्स है, मैंने मिसमिस है जो कि ऑक्युपाई करके रखा है। अगर चीफ मिनिस्टर इस पर या गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेता है तो यहाँ का लोकल को बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि इसको एमिकेबल सोल्यूशन देना होगा कि अलॉटमेंट देना होगा और साथ में गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आएगा। लेकिन इस पर एक्शन रिएक्शन करने से यहाँ का जो पब्लिक ने घर बनाया है, डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट कॉलोनीज में घर बनाया है, वो जो है इविक्शन वगैरह करेगा, इंक्वायरी करेगा, इससे लोगों को बहुत तकलीफ मिलेगा। मैं यहाँ का पब्लिक से ये कहना चाहूँगा कि अगर मुझे चौथे बार एमएलए इलेक्ट करता है तो यहाँ में जितना अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स है उन लोगों को मैं रेगुलाइज कराऊंगा। गवर्नमेंट का पास में रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका रेगुलाइज किया जाए और 1 टाइम रेवेन्यू सेटलमेंट में रेगुलाइज जरूर कराऊंगा। मैं पब्लिक को पूरा प्रॉमिस करता हूँ। सर क्या लगता है आपको, इस बार आप एनपीपी से खेल रहे हैं, हर तरफ ये कह रहे हैं कि रूलिंग पार्टी 5 साल तेजू बर्बाद हुआ, 5 साल ऑपोजिशन में रहा, इस बार रूलिंग पार्टी को दी जाए। एनपीपी तो एक अलायंस है, अलायंस पार्टी है, आप क्या कहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? एनपीपी नेशनल पार्टी है जो कि नेडा का एक ग्रुप मेंबर है। मेघालय में अपना गवर्नमेंट चल रहा है, सरकार है, जहां में कोनराड संगमा चीफ मिनिस्टर है और साथ में हमारे जितने भी बीजेपी के एमएलएस है उसमें मेघालय में एमएलएस है बीजेपी, उन लोग मंत्रालय में भाग ले रहा है, वो मिनिस्ट्री में इंक्लूडेड है। ये नेडा का पार्ट है। यहाँ डेवलपमेंट का बात आप कहेंगे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाके देख लीजिए, मिनी सेक्रेटरी जाके देखिए, तेजू का नॉक एंड कॉर्नर में जीसी रोड देखिए, स्टेडियम कंस्ट्रक्शन हो रहा है देख लीजिए,
सोनपुरा का रोड देखिए, बेकुलियांग का ब्रिज देखिए, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, डबल लेन रोड, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, देन साइंस ब्लॉक, बहुत सा हम लोग का काम हुआ है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में आपका ये ऑडिटोरियम बन रहा है। ऐसे करके अनगिनत जगह में रोड कम्युनिकेशंस, फ्लड कंट्रोल्स, बहुत सा जगह हम लोग काम हुआ। पिछले 2014 से 2019 जब जाएंगे, हमारा पास में मंत्रालय था तेजू का पास में। सरकार का और कि हमें अच्छे अच्छे मंत्रालय मिले, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, यूथ एंड स्पोर्ट्स है, वो लाइब्रेरी और आर्ट एंड कल्चर। लेकिन उस समय मंत्रालय होने के बावजूद यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। पब्लिक जानता है कि हमारा नेता उस समय का जो मंत्री थे, उनका जो पद, उनका पावर एंड फंक्शन सिर्फ गाड़ी और झंडा में रह गया, आयास में चलाएगा, अपना फैमिली बच्चा को छोड़ करके दूसरे के ऊपर नजर लगाने लग गया, ताश खेलने में रह गया। इस प्रकार में हमारा तेजू सोनपुरा पूरा बर्बाद हो गया। सर, अब आप क्या लोग अच्छे नेता को चुनना चाहते हैं, आप लोगों में इतने घुलते हैं, मिलते हैं, भैया के नाम से जाने जाते हैं, 70% बाहर के लोग हैं, मिश्मी समाज के लोग भी हैं, हर एक में आप फेमस हैं। तो आप ये क्या कहते हैं कि एक अच्छे नेता को चुनना चाहिए, पार्टी लाइन को छोड़ के, आप क्या कहेंगे? तेजू में मुझे भैया का नाम से जानता है, क्योंकि लोग बोलता है कि आप दुख तकलीफ दीन दरिद्र का साथ में हमेशा साथ रहता है। आप हमारा विधायक नहीं है, आप हमारे भैया है। मेरा विधायक नहीं है, ये हमारा भैया लोगों को कहना। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पब्लिक को मैं हमेशा जानता हूँ कि किस आदमी को आप नेता चुनना चाहिए, किसको विधायक बनना चाहिए, उनका चरित्र कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका चाल चलन कैसा है, लोगों का साथ मिसाल कैसा है, मिलने का तौर तरीका कैसा है, लोकल भाषा भाषी का उनको डायलेक्ट का बारे में मालूम है कि नहीं, उनका ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है। आज तेजू सोनपुरा ने हमने जो पिछले 3 टर्म्स में काम किया ऐसा एमएलए, लोग मुझे जानता है कि हम लोग का विधायक जो अभी मैं एक्स एमएलए हूँ और आने वाला मैं इलेक्शन जरूर मैं जीतूंगा, मैं आने वाला का विधायक भी हूँ। तो मैं लोग चाहता है कि ऐसा को नेता बनाएगा जिसका चरित्र साफ सुथरा हो, जिसका ईमान सही हो। यहाँ में 24/7 हम एम्बुलेंस का प्रोवाइड करता है, तेल मोबिल देता है, रुपया पैसा लोगों तक पहुँचाता है। दिन और दरिद्र जो घर बना था उसमें हम लोग टीना का चीज कर वो प्रावधान करता है। इसलिए मुझे लोग भैया का नाम से जानता है, क्योंकि एमएलए तो आज है कल नहीं, लेकिन भैया तो हमेशा रहेगा। हाँ, हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इस बार नॉमिनेशन पेपर फॉर्म 26 जहाँ फिलअप किया गया है उसमें भी क्लीन है, जबकि मेरा ओपोनेंट का पास में 2-2, 3-3 उनको क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, उसको वीकली डेली न्यूज़पेपर में देना पड़ता है। उसके बाद उनका नॉमिनेशन पेपर्स भी एनोमलीस है। नॉमिनेशन कैसे एनोमलीस है? वाइफ का जो फर्स्ट वाइफ का एसेट डिक्लेरेशन नहीं हुआ, उसमें क्या लिखा है उन्होंने, शी डिडंट कोऑपरेट मी। ये इलेक्शन कमीशन कानून कभी नहीं मानेगा कि सी डिडंट कोऑपरेट मी। एमएलए कोटेस उसने ऑक्युपाई किया 2014 और 17 तक, जब एमएलए थे उसने एनओसीज नहीं दिया, पीएचई एनओसीज, पावर एनओसीज, ट्रांसपोर्ट एनओसीज और सिविक चार्जेस हम लोग असेंबली से लेता है, वो लोग नहीं था। बेटा का नाम में बैंक बैलेंस है, उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया। उसके बाद में गुवाहाटी में इनका अपार्टमेंट है अपने नाम पे, वो उसका भी जिक्र नहीं किया। उसके बाद में यहाँ में गिफ्ट सेंटर जो नटमल अग्रवाल से उन्होंने परचेज किया जब मंत्री था, उसने क्या लिखा है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। जो जानकार आदमी, समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी अगर फोर्स एफिडेविट दाखिल करता है तो 6 मंथ्स का जेल भी है, उनको 50,000 का भी उनको फाइन देना पड़ेगा। सर, मुद्दे क्या हैं रहेंगे आपके? जैसे हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर आपने काम तो काफ़ी किया, अब अगले चुनाव में आप किस प्रकार जीतते हैं? अगर मैं जीतता हूँ तो मैं हेल्थ सेक्टर नंबर 1 है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से हमारा पेशेंट जाता है, चाहे मैं एम्बुलेंस प्रोवाइड करता हूँ, तेल मोबिल प्रोवाइड करता हूँ या कुछ धनराशि हम देता है, फिर भी मैंने आगे चलकर उनके लेवेज के लिए खर्चा होता है। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जोनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड करूँगा बढ़िया से, इन फॉर्म ऑफ ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम कोशिश करेगा।
और जितना टेक्नीशियंस एंड फिजिशियंस वगैरह को लाने का पूरा प्रयास करूंगा। हेल्थ सेक्टर सोनपुरा सर्कल को अपडेट करूंगा, तफरगम को ठीक करूंगा, लुइलियांग वाला को ठीक करूंगा, और जितना भी हेल्थ सब सेंटर्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, उन लोग को ड्रूस करूंगा। नंबर 1। नंबर 2 में एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले में देखा है कि कोरोना का चलते बच्चे लोग को बिना एग्जाम दिए 2 साल कंसेक्यूटिवली उन लोग को पास कर दिया गया। तो आगे चलकर क्या हुआ? पास तो हो गया, कोरोना टाइम में ब्लैंकेट पास हो गया, लेकिन आगे चलकर उनका रिजल्ट खराब हो गया। इस पर हम लोग का बहुत चिंतन है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे सकता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए टीचर्स का साथ में मेरा रूबरू करूंगा, इंस्टीट्यूशन के हेड्स का साथ में ठीक करूंगा। मैं जितना भी यहाँ स्टूडेंट्स है, लीडर्स है, चाहे वो यहाँ मिसमी स्टूडेंट्स लीडर्स है या लोहित स्टूडेंट्स लीडर्स है, यहाँ का डिप्टी डायरेक्टर सबसे ला करके या प्रिंसिपल आजीजी कॉलेज, उनसे मेरे स्कूल कॉलेज पर मैं पूरा ध्यान दूंगा। उसके बाद में यूथ्स के ऊपर में थोड़ा सा मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, टाइम एंड मनी इन्वेस्ट का। यूथ्स के ऊपर में क्यों होगा? क्योंकि डे बाय डे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। इससे हम लोग का ड्रग्स मैनेज बढ़ रहा है, इससे यहाँ में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि मैं टूरिज्म सेक्टर पर परशुराम कुंड हो गया, हवा कैम्प हो गया, मयोदिया में हो गया, अनिनी हो गया, अंजाव हो गया, कविटो हो गया, इस जगह में जो टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करके वेस्ट साइड वगैरह में एमिनिटीज दे करके गाड़ी घोड़ा सब चीज़ का सुविधा करके हम लोग यहाँ में अपडेट करने का कोशिश करूँ। उसके बाद में वुमेन्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हम लोग कहते हैं इफ मैन एजुकेट्स, इंडिविजुअल एजुकेट्स, इफ वी एजुकेट्स ए वुमेन, सोसाइटी और कम्युनिटी एजुकेट्स, वैसे बोलते हैं। 4 कैंडिडेट हैं यहाँ पे, ये आप क्या कहेंगे कि आप एनपीपी को वोट दें, क्या अपील करेंगे और कितना टफ फाइट रहेगा इस बार, खासकर बीजेपी और आपके बीच? मैं पहले बताया एनपीपी नेडा का पार्टनर है, नंबर 1, वो हमारा पहले फायदा हो गया, पार्टनर है। दूसरा क्या है, मैं ग्रास रूट का लीडर हूँ, और एनपीपी का एक अच्छा चीज़ है, उनका सबका एक्सेप्टेबल ये सिंबल है, किताब बुक है, घर घर में किताब पढ़ा हुआ है। तो मेरा कारिकोकरी का जो छाप और निशान तो लोगों का दिल में पहले से है, फिर दूसरा एक तो छाप आ गया, लोगों का घर घर तक है, किताब तक। इसलिए हमारा किताब और कारिकोकरी का जो माने जो लव एंड अफेक्शन पब्लिक का है, दोनों चीज़ कंबाइन होने के बाद में हम लोग के एनपीपी का जो इलेक्शन तेजू सोनपुरा में जो एमएलए इलेक्शन है, बहुत अच्छा से हम लोग लीड कर रहा है, कहीं भी हम लोग को दिक्कत नहीं आ रहा है। और हमने देखा है कि ग्रास रूट में जोड़ने का आज यही फायदा हुआ कि लोग हमसे दौड़ दौड़ कर जोड़ रहे हैं। कल परसों हम लोग का रैली हुआ, हजारों का तादाद में लोग आए, बिना बोला आए, मैं 2-4 को बुलाया, अपने से आए, अरे वाह यहाँ खड़ा करने की जगह नहीं, ऐसे आया। इस बार में इलेक्शन हम लोग वन गो है, वन वे है, और हम लोग भारी मत से हम लोग जीतेंगे। तेजू एक मिनी इंडिया है, तेजू एक मिनी अरुणाचल है। मैं तेजू सोनपुरा के जनता जनार्दन सभी से अपील करता हूँ कि अगर आपको पीस चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो भाई कारिको को देखिए, उनका छाप, एनपीपी का छाप किताब है, उस पर मोहर लगाइए और उनको जिताइए। एक दिन 19 अप्रैल को थोड़ा कस कीजिए और 5 साल आप आराम कीजिए, यही मेरा अपील है। ये हमारे साथ थे कारिको गृह जी, जो एनपीपी के कैंडिडेट हैं, मौजूदा विधायक हैं तेजू सोनपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से। इनका दावा है इस बार जीत इन्हीं की होगी, क्योंकि ये लोगों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं और ग्रास रूट लेवल के नेता हैं। पार्टी वाइज नहीं, एनपीपी के नेता की अलायंस है, एनपीपी पार्टी से खेलेंगे इस बार और बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे और जीत के आएंगे।